सबसे पहले उस पार ब्रह्म परमेश्वर का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने, गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। सच तेरा सच सच तेरा नाम सच भौतिक संपदा किसी के संग नहीं जाती और आत्मिक संपदा, दैवी संपदा जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के संग संग चलती है। पिछले जन्मों में आपने तप किया है तो इस जन्म में भी वो तप और उसका सुकृत फल आपको प्राप्त होगा। पिछले जन्मों में पाप कर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं तो उसका फल इस जन्म में भी आपको प्राप्त होगा, पहले भी हुआ होगा। तो मुख्य हमारे कर्म है। सनः पशरदति द्विषः, दूसरों से द्वेष करते करते, चिढ़ते चिढ़ते, लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते मनुष्य विष सागर से घिर जाता है। उसका जीवन विष पटारों से प्रभावित होता रहता है। उसके जीवन में अशांति घर कर जाती है। निष्पाप आदमी के जरिए प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करता है। पापों से भरे संसार को वो अपने मोतियों से, रत्नों से भरता चला जाता है। संसार में दो तरह के मनुष्य कहे गए हैं, रतन पाणी और तरण पाणी। पाणी माने हाथ, रतन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रत्नों को इकट्ठा किया, सद्गुणों को इकट्ठा किया, परोपकार के काम किए, दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। और तरण पाणी तिनके, जो तिनके इकट्ठे करते रहे, दूसरों के बुरे बनते रहे, बुरे बुरे काम करते रहे, बुरा बुरा मुंह से बोलते रहे, अंत में
उनके हाथों में तिनके रह जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता। और जो शांतिमान आत्मा वाला व्यक्ति है, शांत आत्मा है, वह अपनी आत्मा को उस परम ब्रह्म के सिमरन से, आराधना से, गुरु की सेवा से, संगत की सेवा से, शुभ कर्म करते करते निष्पाप जब हो जाता है तो उसकी आत्मा में परम ब्रह्म का प्रकाश स्वतः झिलमिल झिलमिल झलकने लगता है। निष्पाप आदमी के जरिए प्रभु अपनी महिमा करता है। पापों से भरे संसार को वो अपने मोतियों से भरता है। निष्पाप आदमी के जरिए। निष्पाप आदमी के जरिए प्रभु अपनी महिमा करता है। निष्पाप आदमी के जरिए प्रभु अपनी महिमा करता है। निष्पाप आदमी के जरिए प्रभु अपनी महिमा करता है। निष्पाप आदमी के जरिए प्रभु अपनी महिमा करता है। पापों से भरे संसार को वो अपने मोतियों से भरता है। पापों से भरे संसार को अपने मोतियों से भरता है। पापों से भरे संसार को उस आदि पुरुष परमात्मा ने बहुत से लोगों के जरिए अपनी महिमा को प्रकट किया, संसार में प्रकाश किया। उस प्रभु परमेश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा के जरिए परम ब्रह्म से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम पड़ा ब्रह्मा। ब्रह्म से ब्रह्मा। उस ब्रह्मा के जरिए परमात्मा ने अपने दिव्य ज्ञान को प्रकट किया। वो दिव्य ज्ञान ही वेद ज्ञान कहा गया। सप्तऋषियों और सनकादिकों को वो ही पवित्र प्रकाश परमात्मा ने फिर प्रदान किया। पहले किताबें नहीं थे, लिखने के साधन नहीं थे। साधना करते करते, तप करते करते जैसे किसी की अंतरात्मा पवित्र हो जाए, प्रकाशमान हो जाए और उससे
ज्ञान की धाराएं वाणी के रूप में फूटने लगे। इस प्रकार से परम ब्रह्म परमात्मा ने, अजर अमर आदि पुरुष ने ब्रह्मा को माध्यम बनाया और जो अपना ज्ञान उसको कहना था उस शरीर के माध्यम से उसने कहा। क्या क्या कहा? एको देवः, वो एक है जिसने सृष्टि को रचा। न दो है, न तीन है, न चार है, न पांच। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सभी जीवों के अंदर, प्राणियों के अंदर वो ही समाया हुआ है, गूढ़ रूप से, गूढ़ रहस्यात्मक रूप से। तत् सत वो ही सत्य है, तद एकम वो एक है, तद ब्रह्म वो ही पर ब्रह्म है। तत् सवितुर्वरेण्यम, तुम उसकी आराधना करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो संसार में असंभव जान पड़ता है। परमात्मा असंभव वस्तुएं भी अपने सेवकों को प्रदान कर देता है। परमेश्वर ने ब्रह्मा के जरिए वेद ज्ञान प्रकट किया। परमेश्वर ने ब्रह्मा के जरिए वेद ज्ञान प्रकट किया। परमेश्वर ने ब्रह्मा के जरिए वेद ज्ञान प्रकट किया। परमेश्वर ने ब्रह्मा के जरिए वेद ज्ञान प्रकट किया। सप्तऋषियों और सनकादिकों को वो ही पवित्र प्रकाश दिया। सप्तऋषियों और सनकादिकों को वो ही पवित्र प्रकाश दिया। निष्पाप आदमी के जरिए प्रभु अपनी महिमा करता है। निष्पाप आदमी के जरिए प्रभु अपनी महिमा करता है। पापों से भरे संसार को वो अपने मोतियों से भरता है। पापों से भरे संसार को अपने मोतियों से भरता है। पापों से भरे संसार को शिव, महादेव शिव, हिमालय के राजा, कैलाश, काशी, गंधमादन और हरिद्वार में उनका विवाह संपन्न हुआ। संभल भी उनके राज्य के अंतर्गत रहा। भगवान शिव के सतयुग से लेके त्रेता द्वापर युग तक, पांडवों के समय तक, सतयुग का समय आप देखिए, फिर त्रेता प्रभु राम आदि का समय,
फिर द्वापर कृष्ण महाराज के युग में भी महादेव शिव रहे, और यहां तक कि इस कलयुग में भी उनका ज्ञान, उस ज्ञान अमृत से उन्होंने इस पृथ्वी को चारों युगों में धोया। शिव ने सतयुग त्रेता द्वापर तक ज्ञान ज्योति से पृथ्वी धोई। शिव ने सतयुग त्रेता द्वापर तक ज्ञान ज्योति से पृथ्वी धोई। ज्ञान ज्योति से इस संपूर्ण पृथ्वी को वो धोते रहे, चाहे दैत्यों के राज्य हो, चाहे देवताओं के राज्य हो, चाहे मनुष्य हो। उन्होंने किसी में भी कभी भी भेद नहीं किया। जो उनकी शरण में चले गए, उन्होंने दिव्य ज्ञान, कृष्ण महाराज को उन्होंने 16 वरदान दिए थे। मानसरोवर में उपमन्यु ऋषि का आश्रम था। वहां 18 महीने रह करके कृष्ण महाराज ने घोर तप किया। 8 वरदान महादेव शिव ने और 8 जगदम्बा पार्वती ने उनको दिए। वे 16 वरदान ही कृष्ण महाराज की 16 कलाएं कही जाती हैं। कश्यप ऋषि के पुत्र विष्णु को उन महादेव शिव ने सुदर्शन चक्र दिया। अर्जुन को उन्होंने धनुष दिया। ऐसा धनुष जिस धनुष के सामने कोई भी जीत नहीं सकता था। बुलंदशहर में एक स्थान है, आप कभी जाएं तो वहां देखें। वहां एक वट वृक्ष हुआ करता था, आज भी है छोटा सा। उस स्थान पर शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली थी कि ये दिव्य अस्त्रों के योग्य भी है या नहीं, इसको दिव्य अस्त्र देने चाहिए या नहीं। द्वापर युग की बात है। 5-5.5 हजार वर्ष व्यतीत हुए होंगे इस घटना को। एक जंगली सुअर उधर जा रहा था। उधर से अर्जुन ने बाण चलाया और उधर से किरात भील बने हुए शिव ने बाण चलाया। दोनों का बाण एक साथ उसके लगा, सुअर के, जंगली सुअर के, और दोनों झपट पड़े। इसको मैंने मारा है, वो बोले नहीं इसको मैंने मारा है। इस पे मेरा अधिकार है, बोले नहीं इस पे मेरा अधिकार है। फिर दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। शक्ति का परीक्षण हुआ दोनों तरफ से। शिव ने देखा ये बहादुर है, वीर है, शक्तिशाली है। उस एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम